हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल चल रहे बच्चों की छुट्टियां, मतलब एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होगी और मेरे हस्बैंड की भी ना 1 वीक की छुट्टी थी। छुट्टी नहीं थी बट मार्च फाइनल था तो उनके पास कुछ छुट्टियां बची हुई। तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कहीं जाने का, तो फाइनली हमने डिसाइड किया हम चलते हैं गोवा। तो यहाँ से ना दिल्ली से नोएडा से हमने लिया बोटेनिकल के लिए मेट्रो, और मेट्रो से हम पहुँच गए सीधा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट के लिए एक दिल्ली से जाती है मेट्रो, तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छी मेट्रो लगी मुझे तो सीरियसली। इसकी सीटें भी ना कुछ बस की तरह थी। और यहाँ से ना हम पहुँच गए सीधा एयरपोर्ट। टर्मिनल 3 से हमारी जो फ़्लाइट थी, बट समझ ही नहीं आ रहा था कि एयरपोर्ट ही जाएगी या बाहर ही उतारेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो यहाँ पर भाई हम पहुँच गए सीधा एयरपोर्ट के अंदर। बोर्डिंग पास वगैरह बन चुका था और अब हम गेट नंबर ढूंढ रहे थे कि कौन से गेट पे हमको मतलब फ़्लाइट मिलेगी। तो यहाँ देखिए हमारा बोर्डिंग पास, और हम बहुत थक चुके थे सीरियसली। इतना जाना पड़ता है ना बोलने के लिए कि मेट्रो से यहाँ और यहाँ से एयरपोर्ट, बट इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना गेट नंबर ढूंढने के लिए कि क्या ही बताऊँ। मेरा बेटा भी इतना ज़्यादा थक चुका था ना, बट ये पूरा सपोर्ट करता है चलने वालने में, इधर उधर जाने में। तो फाइनली गेट नंबर हमें मिल गया था। 36B था हमारा गेट नंबर। और हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचे ना, तो वैसी ना लाइन वाइन स्टार्ट हो गई थी। मतलब हम सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लेट थे। अगर हम इससे ज़्यादा लेट होते ना तो शायद हमारी फ़्लाइट छूट जाती और हम यहीं रह जाते भाई। तो यहाँ से ना हम मतलब देख रहे थे कि कहाँ पर है, तो ये हमें गेट मिला और हम यहाँ पर गए। और जैसे हम यहाँ से अंदर गए ना, मुझे तो बस ये लगा था कि मैं कब बैठ जाऊँ आराम से इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे मैं भी और मेरा बेटा भी। ऑफकोर्स हस्बैंड भी हो ही गए होंगे। तो यहाँ देखिए भाई, ये हमारी फ़्लाइट, मतलब फ़्लाइट में ना जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ट्रेन का भी था, बट ट्रेन भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन फ़्लाइट में ना ये हो जाता है आप जल्दी से भी पहुँच जाते हो, और पता नहीं क्यों बट मुझे तो अच्छा लगता है फ़्लाइट से जाना। तो फिर हम यहाँ देखिए ट्रेन के अंदर, फ़्लाइट के अंदर जाते ही एंट्रेंस लिया, और यहाँ से मैं ढूंढने लगी अपनी सीट कहाँ पर है। तो स्टार्टिंग के 7 नंबर पे ही हमको हमारी सीट मिल चुकी थी। ढूंढते ढूंढते देखा तो तीनों की ना एक ही सीट मिल गई थी, वरना यहाँ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है एयर इंडिया का। वैसे एयर इंडिया टाटा का है, तो मेरे हस्बैंड भी टाटा में ही है, तो मतलब ये था कि चलो मे भी हो सकता है इस वजह से हुआ होगा। बट वैसे ऑनलाइन बुकिंग करने पे 700 का चार्जेस दिखा रहा था कि तीनों अगर आपको एक साथ लेनी है तो बट हमें बाय लक ये मिल ही गया, तीनों की सीट एक साथ ही मिल गई थी। तो ये देखिए ऊपर से नज़ारा, वाओ, ऐसा लग रहा था बस हम तारों के ऊपर चल रहे, घर तो दिख ही नहीं रहे थे। कितना प्यारा लग रहा था ना, बस यही सब मुझे ऊपर से देखने में मज़ा आता है। थोड़ा डर भी लगता है, बट जब ये ऊपर चली जाती है ना तो फिर तब तो क्या ही बोलना। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मतलब मुझे लग रहा था मैं तारों के बीच में हूँ, एकदम छोटे छोटे, कितना सुंदर ब्यूटीफुल। तो भाई यहाँ से ना यही देखने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। आप भी देखिए इसका नज़ारा। और यहाँ पर ना एयर इंडिया की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हमको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम 5 बजे के निकले हुए थे घर से और 9:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाया था। तो और सुबह भी ना मतलब ऐसे हल्का फुल्का ही हो गया था आज। उसके बाद हम पहुँच गए भाई गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ही पहुँचे ना, तो यहाँ का ना इतना बड़ा एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली से भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट, और काफ़ी सारे स्टैचू वगैरह यहाँ पे बने हुए थे। लगेज के लिए हम वेट कर रहे थे यहाँ पे कि कब लगेज आए, काफ़ी टाइम लग जाता है लगेज वगैरह में। तो यहाँ पर फाइनली आया और मेरा बेटा लेके सीधा बस निकला। तो हम बाहर जैसे ही पहुँचे ना, इतने सारे सेल्फीज़ वगैरह के लिए यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए, तो बहुत ही प्यारे। यहाँ से हमने ली अपनी कैब और हम पहुँच गए सीधा अपने होटल।